प्रकृति का एक विशाल और जंगली इलाका जहां हर पल जिंदगी की जंग चलती है। हर तेज छलांग, हर बचने की कोशिश, शिकारी और शिकार के बीच एक कड़ी लड़ाई है। अकासिया के पेड़ों के नीचे शेर शिकार की तैयारी में झुके हुए हैं। उनकी मानें घास में मिल रही हैं। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं, जैसे आने वाले नतीजे की खबर दे रहे हो। इस मैदान में कमजोर होने का कोई वादा नहीं। यहां सिर्फ एक दिल थाम लेने वाली जंग होती है, जिंदा रहने की। स्वागत है वाइल्ड सवाना में, सबसे तेज योद्धाओं के रहस्य से भरे जंगली जानवरों की कहानी। डॉक्यूमेंट्री। सवाना, जो पृथ्वी की सतह का 20% हिस्सा है, एक विशाल और अनोखा इकोसिस्टम है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यहां हाथी, शेर से लेकर एंटलाइंस और एंटीलोप्स तक जंगली जानवरों की विविधता है। इसकी खूबसूरती के पीछे एक कड़ी जंग छुपी है, खासकर सूखे मौसम में। इस कठोर समय में दिन के तापमान और फिर उसमें 10 डिग्री से ऊपर तापमान चढ़ जाता है और रात में 49 डिग्री से नीचे गिर जाता है, जिससे जानवरों और पौधों पर बहुत दबाव पड़ता है। घास के मैदान सूख जाते हैं, पेड़ छोटे और कमजोर हो जाते हैं और नदियां जैसे मारा छोटी छोटी तालाबों में बदल जाती है, जहां नील मगरमच्छ शिकार का इंतजार करते हैं। लगभग 25% जानवर पानी और खाने की कमी की वजह से मर जाते हैं। सावना एक ऐसा मैदान है जहां शिकारी और शिकार दोनों की जंग चलती रहती है। शेर झुंड में शिकार करते हैं और वाइल्डर बीस्ट और जेब्रा जैसे बड़े जानवर पकड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 25% बार ही सफल होते हैं। सूखे मौसम में संसाधन कम हो जाते हैं और जमीन पर सिर्फ 40% ही हरियाली बची रहती है। अफ्रीकी हाथी, जो रोजाना लगभग 330 से 660 पाउंड खाना खाते हैं, अक्सर पानी खोजने के लिए गहरे गड्ढे खोदते हैं। ये काम सिर्फ उनके बचने में मदद नहीं करता, बल्कि छोटे जानवरों के लिए भी पानी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इस इकोसिस्टम ने काफी बदलाव किए हैं। कांटेदार झाड़ियां जैसे कि सवाना का प्रतीक ए अपनी बेहतरीन सूखा सहनशीलता के कारण खूब फलती फूलती है, जो जिराफ और पक्षियों के लिए खाना देती है। गिद्ध और हाइना जैसे जानवर प्राकृतिक सफाईकर्ता होते हैं, जो मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। सख्त सूखे मौसम के बावजूद यह सवाना के चक्कर का एक जरूरी हिस्सा है। यह प्राकृतिक चयन में मदद करता है, जहां केवल सबसे मजबूत जीव ही बच पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस कठोर जीवन चक्र की वजह से सवाना में जैव विविधता बहुत बनी रहती है, जहां 20 लाख से ज्यादा वाइल्डर बीस्ट, 2 लाख ज़ेब्रा और हजारों पक्षी प्रजातियां रहती हैं। सवाना में उनका जीवन अनुकूलन और संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो प्राकृतिक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जंगली जानवरों की इस डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने हमें यहां के जीवन के चक्र को बेहतर समझने में मदद की और याद दिलाया कि प्रकृति हमेशा ताकतवर और जादुई होती है, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक भी होती है। सूखे मैदानों वाले सवाना के बीच, जहां जिंदगी रोज का सट्टा होती है, थॉमसन की गैजल तेजी और फुर्ती की मिसाल है। इन्हें छोटे योद्धा कहा जाता है। ये नाजुक लेकिन ताकतवर जीव है, जिनका वजन सिर्फ 33 से 77 पाउंड तक होता है और ये सुनहरी घास के मैदानों में तीर की तरह दौड़ते हैं। विकास ने इन्हें लंबे और पतले मांसपेशियों से नवाजा है, जो इनके लिए खास बनाए गए हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये 50 मील प्रति घंटे तक दौड़ सकते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे तेज जानवरों में शामिल है। खासकर उनकी दिशा बदलने और अचानक तेजी पकड़ने की काबिलियत से ये इतना मुश्किल हो जाता है कि सबसे खतरनाक शिकारी जैसे चीता भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। एक चीता थॉमसन गैजल से तेज दौड़ सकता है। इसकी रफ्तार 59.6 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, लेकिन थॉमसन गैजल बिना रफ्तार घटाए 90 डिग्री तक दिशा बदल सकता है, जिससे वो सीधे हमले से बच जाता है। अपनी ताकतवर टांगों, पतले शरीर और अच्छी तरह विकसित मांसपेशियों की मदद से थॉमसन के गैजल खुली सवाना की जमीन को अपनी तेजी और फुर्ती दिखाने का मंच बनाते हैं। इसी वजह से ये शिकारियों के बीच भी बड़े आराम से जिंदा रहते हैं। उनकी भूरे रंग की कोट पर काले चमकदार धारियां होती है, जो उन्हें नेचुरल छुपाव देती है। लेकिन जब सूखे का मौसम आता है और पानी के स्रोत सिकुड़कर नाजुक नखलिस्तान बन जाते हैं, तो ये भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते। हर कदम एक खतरनाक दांव हो जाता है, क्योंकि शेरों से लेकर हाइनों तक के शिकारी पानी के पास छिपे रहते हैं। जीवन रेखा हर एक हमले को एक सोची समझनी जोखिम बनाती है। जब शिकारी का सामना होता है, तो थॉमसन की गैजेल
एक बिखरी हुई रणनीति अपनाती है। झुंड आमतौर पर 10 से 50 व्यक्तियों के होते हैं और जब वे खतरा महसूस करते हैं, अक्सर चौकस पहरेदारों के जरिए, तो वे हवा में कूदकर संकेत देते हैं, जिसे प्रोनिंग कहा जाता है। ये कूद न केवल शिकारी की एकाग्रता भंग करती है, बल्कि झुंड के भीतर खतरे की पहचान करने में भी मदद करती है। चेतावनी संकेत के बाद सदस्य अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। शिकार को पकड़ने में कठिनाई होती है क्योंकि शिकारी को एक खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। चीतल तेज होता है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही एक ही शिकार का पीछा कर पाता है, फिर थक जाता है। यही तरीका ज्यादातर झुंडों के बचाव का राज होता है जब उन पर हमला होता है। सवाना में अक्सर एक चीतल और थॉम्सन गजल के बीच तेज दौड़ देखने को मिलती है। जब चीतल किसी खोई हुई गजल को देखता है तो वो जबरदस्त तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, जो सिर्फ 3 सेकंड में सिर्फ से 60 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारी बातें तो मिलती है। बातें करो ना। तुम्हारे पास गजल के बीच तेज दौड़ देखने को मिले, थोड़ा कॉमन सेंस के लिए बातें आपके खुद बड़ा इप फाइनल या तो पोएम की सीए देने के लिए, इमेजिन दैट। उसके बारे में आप बात कर लेते हैं सेकंडों में, मासे में बीच बातें, फिर आपको बड़ी दौड़ देखने को मिलती है और आप पीछे बहुत बड़े गाय करते देखते रहते। भाई इट फन फैक्ट इज, तो भाई ये है कि थॉमसन गजल के बीच तेज दौड़ देखने को मिलती है। ऐसे तो कैसी हो गई ना। अब ओटवर पीस कर आओगे अपने पास, एक पतली से रेवारे पर है, मासे में कुछ आती हो, सब कुछ काम करते हैं। चलो वो सेकंडों में लगेगा ना, पर आज भी गजल के बीच तेज दौड़ देखने को मिलती है। उसमें कोई टेंशन नहीं है गाय करके, उसमें कोई गलत चीज नहीं है आपकी। मसे में कुछ आती और आप खुद में पेंडिंग है, वो ठहराव होता है। पर अब मैं इस सेटअप पे ना, कि अगर कोई हो सकता है कि वो या कोई निगढ़वा आपके पास में ऐसे दौड़ देखे। हालांकि थॉमसन की गजलें आसान शिकार नहीं होती। पीछा होने पर थॉमसन की गजल जिगजैग तरीके से दौड़ती है ताकि चीता के लिए चीजें मुश्किल हो जाए। गजल का हर तेज मोड़ चीता को अपनी रफ्तार और दिशा बदलने पर मजबूर करता है, जिससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। थॉमसन की गजल दौड़ते हुए 2 से 3 मीटर तक ऊंचा छलांग लगा सकती है ताकि शिकार से बच सके और उसे कंफ्यूज कर सके। लेकिन फुर्ती हमेशा थॉमसन की गजल की मदद नहीं करती। अगर उसे कोना पकड़ लिया जाए या चीता 20 मीटर के करीब पहुंच जाए तो एक पलीके की आखिरी छलांग, जिसमें काटने की ताकत 500 psi तक होती है, गजेल की जान ले सकती है। चीते की शिकार में सफलता की दर लगभग 50% होती है, जो थॉमसन गजेल की चतुराई और शानदार जीवित रहने की क्षमता को दिखाती है। थॉमसन गजेल की जीवित रहने की रणनीति में सबसे खास बात है उनके झुंड के अंदर समन्वय। ये जानवर बस अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागते, बल्कि लगातार एक दूसरे को आवाज या व्यवहार से चेतावनी देते रहते हैं। झुंड में रहने से उनकी शिकारी जानवरों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। दूरी बढ़ाने से उनका बचने का मौका बढ़ जाता है। जवान जानवर अक्सर झुंड के बीचों बीच सुरक्षित रहते हैं, जबकि बड़े जानवर किनारों पर पहरेदारी करते हैं। थॉमसन की गजल कठोर पर्यावरण के लिए एकदम सही अनुकूलन की मिसाल है। उनके जीवन में खतरे होते हुए भी वे सवाना की धरती पर एक शानदार संगीत की तरह जारी रहते हैं, जहां तेजी, रणनीति और झुंड की भावना मिलकर एक जबरदस्त बचाव की कहानी गढ़ते हैं, जो जंगली जानवरों की दुनिया के सबसे यादगार नजारों में से एक है। कल्पना करो एक जादुई नजारे की। उत्तर अमेरिका के विशाल घास के मैदानों पर, जहां प्रोंगहॉर्न की एक झुंड मैदानों में तेज रफ्तार से दौड़ रही है। उनके पतले लेकिन ताकतवर पैर जमीन को छूते हुए ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हो। ऊपर से देखा जाए तो उनकी अद्भुत रफ्तार साफ नजर आती है। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे तेज एंटीलोप है, बल्कि तेजी के दम पर जीवित रहने का एक प्रतीक भी है। प्रोंगहॉर्न दुनिया का दूसरा सबसे तेज जमीन वाला जानवर है। चीता के बाद ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जिससे ये अधिकांश उत्तर अमेरिकी जानवरों से कहीं आगे निकल जाता है। साइड में बातें। शिकारी जानवरों में प्रोंगहॉर्न की खासियत सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं है, बल्कि उनकी सहन शक्ति भी है। ये औसतन 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 4 मील तक दौड़ सकते हैं, जो कि सबसे तेज शिकारी जैसे कोयोट्स भी नहीं कर पाते।
दूसरों की तुलना में सवाना थॉम्सन का एंटीलोप लगभग 50 मील प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन उसकी सहन शक्ति प्रोंगहॉर्न जितनी अच्छी नहीं है। चीता तो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन वो इसे सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही बनाए रख पाता है। वहीं प्रोंगहॉर्न काफी देर तक दौड़ सकता है। उन्हें लंबे समय तक उत्तर अमेरिकी घास के मैदानों का लॉन्ग डिस्टेंस चैंपियन बना दिया। प्रोंगहॉर्न की जबरदस्त रफ्तार लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है, जो अब विलुप्त हो चुके शिकारी जैसे उत्तर अमेरिकी चीता से निपटने के लिए बनी है। हालांकि ये प्राचीन शिकारी अब नहीं रहे, प्रोंगहॉर्न ने अपनी बेहतरीन जैविक खासियतें बरकरार रखी है। इसके फेफड़े और दिल उसी आकार के जानवरों से दोगुने बड़े होते हैं, जिससे ये तेज गति पर भी ऑक्सीजन को अच्छी तरह से शरीर में पहुंचा पाता है। इसका औसत वजन 88 से 143 पाउंड के बीच होता है और कंधे तक इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट होती है। उनके शरीर इस तरह बने हैं कि हवा का विरोध कम से कम हो। उनकी लंबी टांगे और लोचदार टेंडन स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिससे जमीन पर गिरते और उछलते वक्त ऊर्जा बचती है। तेजी पर भरोसा करने के साथ साथ प्रोंगहॉर्न्स ने शिकारी जानवरों से बचने के लिए कई चालाक तरीके अपनाए हैं। उनके बड़े आंखों की दृष्टि क्षेत्र 320 डिग्री है, जिससे वे 4 मील तक दूर से शिकारी जानवरों को देख सकते हैं। ये एक बड़ी ताकत है जब उन्हें कोयोट्स और ग्रे वुल्फ जैसे शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ता है। ये 10 से 100 सदस्य की झुंड में रहते हैं। खतरे से बचने के लिए कई जोड़ी आंखें इस्तेमाल करके अपनी सतर्कता बढ़ाते हैं। सबसे रोमांचक नजारों में से एक होता है प्रोंगहॉर्न और ग्रे भेड़िए के बीच की पीछा धूप। जब कोई ग्रे भेड़िया अकेला पड़ा प्रोंगहॉर्न देखता है तो वो पीछा करने निकल पड़ता है। ग्रे भेड़िया, जिसकी रफ्तार 37 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, लंबी दूरी तक शिकार का पीछा कर सकता है। लेकिन प्रोंगहॉर्न हार नहीं मानता। प्रोंगहॉर्न जिगजैग दौड़ता है, अचानक मोड़ लेकर भेड़िए की चाल बिगाड़ देता है। उसकी ताकतवर टांगे हर छलांग में 6 फुट तक उछलती हैं, जिससे वो खुरदरे रास्तों से बच जाता है। भूमि की बनावट ऐसी है कि शिकारी के लिए वहां जाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही मिनटों में प्रोंगहॉर्न आसानी से भेड़िए से तेज दौड़कर उसे थका हुआ मैदान के बीचों बीच छोड़ देता है। सवाना से दूर रहने के बावजूद प्रोंगहॉर्न तेजी के सहारे जीवित रहने का बेहतरीन उदाहरण है। शिकार और शिकार किए जाने वाले के बीच विकास की इस दौड़ में ये साबित करते हैं कि कभी कभी बचने का सबसे अच्छा तरीका बस दौड़ जाना होता है। जोरदार कदमों के साथ उत्तर अमेरिकी घास के मैदानों में प्रोंगहॉर्न अपनी अद्भुत यात्रा जारी रखता है। बचने की कहानी एक ऐसी दास्तां जो किसी भी जंगली जानवर की डॉक्यूमेंट्री में जरूर देखनी चाहिए। अफ्रीकी सवाना की विशाल धरती पर प्रकृति की रफ्तार और चमत्कार की बात है। यहाँ जानवरों के झुंड एक जीवित नदी की तरह चलते हैं। लाखों जानवर मिलकर भारी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी माइग्रेशन सिर्फ पानी और हरी घास की तलाश नहीं, बल्कि सामूहिक बचाव की मिसाल है, जहां झुंड की एकता ही लगातार खतरों का सामना करने की कुंजी होती है। हर झुंड, जिसमें हजारों जानवर होते हैं, अपने सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा को सबसे पहले रखता है। नए जन्मे बछड़े, जो सिर्फ 44 से 55 पाउंड वजन के होते हैं, कुछ ही मिनटों में खड़े होना और दौड़ना सीख जाते हैं, ताकि बड़े जानवरों की रफ्तार पकड़ सके। बड़े जानवर छोटे बच्चों के चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं, ताकि उन्हें शेर और हाइना जैसे शिकारी जानवरों से बचाया जा सके। मजबूत नेता समूह का मार्गदर्शन करते हैं और सबसे सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, जबकि झुंड स्वाभाविक रूप से एक साथ चलता है ताकि अलगाव कम से कम हो, जो जंगली जीवन में जीवित रहने की एक अहम रणनीति है। मारा नदी पार करना उनकी सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। ये तेज बहने वाली नदी, जिसमें 18 फुट लंबे और 1500 पाउंड वजनी नील मगरमच्छस रहते हैं, जानलेवा बन जाती है। युद्ध भूमि की तरह जब जानवर पानी में छलांग लगाते हैं, तब हड़कंप मच जाता है। मगरमच्छ डरावनी सटीकता से हमला करते हैं, कमजोर या बदकिस्मत को शिकार बनाते हैं। भारी नुकसान के बावजूद झुंड आगे बढ़ता रहता है। नई चरागाहों तक पहुंचने की जरूरत उन्हें आगे बढ़ाती है। ये नदी पार करना उनके जीवित रहने की परीक्षा और सवाना के जीवन मृत्यु चक्र का अहम हिस्सा होता है। जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे घास और झाड़ियों को चरकर वे जमीन पर घास का अतिक्रमण रोकते हैं और पौधों को फिर से उगने में मदद करते हैं। उनकी प्रवास से मिट्टी में प्राकृतिक खाद मिलती है, जो मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखती है।
बाघ के मैदानों में जानवर शेर, चीते, मगरमच्छ जैसे शिकारी जानवरों को खाना देते हैं। साथ ही सफाई करने वाले और सड़ने वाले जीव भी होते हैं जो खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। एक नाटकीय पल में एक यम वाइल्डर बीस्ट पानी में लड़खड़ाता है, मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ। झुंड तट से आवाज लगाता है, उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बछड़ा असाधारण ताकत जुटाता है, अपने आप को छुड़ाता है और बच निकलता है। यह दृश्य प्रकृति की बेरहम सच्चाई और जीव की हिम्मत दोनों को दर्शाता है। वाइल्डर बीस्ट जिनकी जिंदगी इस बात पर टिकी होती है कि उनका समूह कितना मजबूत है, ये जानवर सहनशक्ति की असली मिसाल है। इनके जीवन का तालमेल सवाना की पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है और हर मारा नदी पार करना इनकी जंगली खूबसूरती और ताकत को दिखाता है। ये ताकतवर लम्हे किसी भी जंगली जानवर की डॉक्यूमेंट्री के लिए जरूरी है, जो प्रकृति की अडिग भावना और सभी जीवन के बीच के जुड़ाव को बयां करते हैं। अफ्रीका के घास के मैदानों और कड़क रेगिस्तानों के बीच ये जीव अपनी कहानी बताते हैं। पूरब में ओरैक्स एक जोरदार निशानी है जिंदगी बचाने और जबरदस्त ढंग से ढल जाने की। एक हिरन जैसा जानवर जिसकी कदकाठी शानदार होती है और लंबे तेज सींग होते हैं। ओरैक्स न सिर्फ जिंदगी बचाता है बल्कि दुनिया के सबसे सख्त और कठोर मौसम में भी फले फूले। उनकी जिंदगी खुद प्रकृति की ताकत और बदलने की क्षमता का जीता जागता सबूत है। ओरैक्स की सबसे खास बात है कि ये रेगिस्तान जैसे मुश्किल माहौल में भी ढल जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और पानी की कद्र बहुत कम होती है। ओरैक्स कई दिन तक पानी पिए बिना भी जी सकता है, क्योंकि उसने अपने शरीर में पानी को रोकने का एक बढ़िया तरीका विकसित कर लिया है। सीधे पानी पर निर्भर रहने की बजाय ओरैक्स पानी अपने खाने से प्राप्त करता है, जैसे कि रेगिस्तान की घास और पत्ते। उनका पाचन तंत्र इस तरह से बना है कि ये कम पानी वाले खाने से ज्यादा पानी सोख लेता है, जिससे वे लंबे समय तक सूखे में भी जीवित रह पाते हैं। खासकर ओरैक्स का दिमाग एक खास खून के घूमने के तरीके से सुरक्षित रहता है, जो दिमाग तक पहुंचने से पहले खून को ठंडा कर देता है। फिर पाते हैं ये उनके बालों को गर्मी से बचाने में बहुत मदद करता है, खासकर जब उन्हें तेज धूप में चलना या शिकार करना होता है। इस खास तरीके की वजह से ओरैक्स कड़ी परिस्थितियों में भी चौकस और फुर्तीला रहता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हमने सवाना की जादुई दुनिया को जाना, जहां सबसे तेज योद्धा अपनी जबरदस्त ताकत और जिंदा रहने की कला दिखाते हैं। अगर आपको ये वाइल्ड सवाना, सबसे तेज योद्धाओं का रहस्य, जंगली जानवरों की डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद।